आज एक खबर आई है, डीएनए की तस्करी अमेरिका फार्मा कंपनियों के पास पहुंचा राजस्थान के आदिवासियों का डीएनए। इससे बड़ी शर्मनाक क्या बात हो सकती है। मुझे पहले से अंदेशा था कि पूर्व में राजस्थान के शिक्षा मंत्री द्वारा जब हमारे आदिवासियों के डीएनए जांच की बात की थी, उसी वक्त अंदेशा हो गया था कि सरकार है हमारे आदिवासियों के साथ में किसी भी तरीके के हमारे जो अस्मिता है और हमारे जो निजात है उनके अधिकारों के साथ हनन कर सकती है। आपने आज तक ड्रग तस्करी, सोना चांदी या फिर हथियारों की तस्करी के बारे में तो खूब सुना होगा और पढ़ा भी होगा, लेकिन क्या आपने कभी डीएनए तस्करी के बारे में सुना है? जी हाँ, डीएनए तस्करी एकेडमिक रिसर्च की आड़ में ये तस्करी हो रही है और ये बात खुद भारत आदिवासी पार्टी यानी कि बीएपी पार्टी से विधायक थावर चंद डामोर ने राजस्थान विधानसभा में कही है। जानकारी के मुताबिक राजस्थान के आदिवासियों का जेनेटिक कोड अमेरिका की बड़ी फार्मा कंपनियों के पास पहुंच गया है। प्रिसीजन टारगेटेड मेडिसिन बनाने की तैयारी है, मगर इसकी भनक न तो सरकार को है न ही उन आदिवासियों को जिनके ब्लड सैंपल लिए गए हैं। इनमें सहरिया, भील, मीणा, गरासिया, डामोर और कथोड़ी जनजाति शामिल है। इस बात के सामने आने के बाद से प्रदेश सियासत गर्मा गई है। सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट रहा है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि आखिर आदिवासी का डीएनए बेचा क्यों जा रहा है और इनके डीएनए में ऐसी क्या खास बात है कि अमेरिका की फार्मा कंपनियां इस पर रिसर्च कर रही है। तो देखिए, आदिवासी जनजाति सदियों से अपने ही समुदाय में शादी करती आई है। वैज्ञानिक इसे इनब्रीडिंग कहते हैं। इससे उनका जीन पूल शुद्ध होता है। इनमें बीमारियां या इम्यूनिटी स्पष्ट दिखती है। फार्मा कंपनियों के लिए ये एक कंट्रोल ग्रुप की तरह काम करता है, जिससे वे दवाओं का सटीक असर जान सकती है। इनके म्यूटेशन के अध्ययन से टारगेटेड दवाएं बनती हैं। विशेषज्ञों के अनुसार प्रिसीजन टारगेटेड मेडिसिन बनाने के लिए ये कच्चा माल है जो फार्मा कंपनियां तक पहुंच गया है। इसे उन्होंने कानूनी तरीके से हासिल नहीं किया है, बल्कि एक तरह की बायो पायरेसी से उन्हें मिला है। अब यदि किसी भी कंपनी को दवा बनाने में सफलता मिलती है तो इससे भारत को दोहरा नुकसान है। कंपनी मेडिसिन का इंटरनेशनल पेटेंट लगेगी और भारत की खरीदने के लिए रॉयल्टी देनी पड़ेगी। वहीं आदिवासियों को एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग के नियम से 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के अनुसार किसी समुदाय के जैविक संसाधनों का उपयोग व्यवसायिक लाभ के लिए होता है तो इसका एक हिस्सा उस समुदाय को मिलता है। ये मुनाफे का 0.1 से 5% के बीच होता है। फिलहाल ये मामला सामने आने के बाद आदिवासी ने मोर्चा खोल दिया है और उनका कहना है कि आदिवासी समुदाय के जेनेटिक डेटा को रिसर्च के नाम पर इकट्ठा कर विदेशों तक पहुंचाया जा रहा है। अगर ये बिना स्पष्ट अनुमति और पारदर्शिता के हुआ तो ये केवल डेटा चोरी नहीं बल्कि हमारी पहचान, हमारे अस्तित्व और हमारे प्राकृतिक अधिकारों पर सीधा प्रहार है। आदिवासी समाज कोई प्रयोगशाला का सैंपल नहीं है। हमारी संस्कृति, हमारा शरीर, हमारी परंपरा और हमारी जैविक विरासत किसी कंपनी या विदेशी एजेंसी की संपत्ति बिल्कुल नहीं है। अब देखना यह है कि इस मामले में और क्या कुछ निकल कर सामने आता है। नमस्कार।